हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपका यूनिट एंड डायमेंशन जो साइंस का फिजिक्स है उसका इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। इसमें आप लोग साइंस में जो है फिजिक्स ये पढ़ेंगे और भौतिकी विज्ञान में पूरा आप लोग शुरू से करेंगे, मतलब ये रीस्टार्ट सीरीज है। इसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने जो पीछे पढ़ा है उसको रिकॉल करने में आपको मदद मिलेगा। और इसके बाद आपको नोट्स भी मिलेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया जाएगा थ्योरी पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, मात्रक एवं बीमा या यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है वही इस चैप्टर में बताया जाएगा और थोड़ा ट्रिक दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है भौतिक राशियां क्या है। तो जिन राशियों को मापा या तोला जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं कि 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। द्रव्यमान को मापते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है। तो जिस राशि को मापा या तोला जाए उसे क्या कहते हैं भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय है, समय में हम लोग देखते हैं कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना घंटा हो गया। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ 40 केजी, तो 40 जो है ये हो गया परिमाण और केजी जो है ये हो गया मात्रा। ग्राम भी हो सकता था, यहाँ 10 मीटर भी हो सकता था। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा मापन पद्धति का विकास कैसे हुआ। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। अभी हम लोग एसआई मात्रक पढ़ते हैं जिसमें 7 मूल राशियां हैं। मूल राशि मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं करती, जैसे लंबाई मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये किसी पे निर्भर नहीं है। तो अब देखिए कौन कौन सा मात्रक आता है। सबसे पहले आता है एफपीएस पद्धति। देखिए ट्रिक है, एफपीएस। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। फुट मतलब लंबाई का मात्रक, लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होगा फुट। उसके बाद द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक क्या होगा पाउंड और समय का एफपीएस मात्रक क्या होगा सेकंड। फिर से समझिए, लंबाई का एफपीएस मात्रक फुट, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक पाउंड और समय का एफपीएस मात्रक सेकंड। हो गया, एकदम इजी है, इसी में तो छुपा है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। तो लंबाई का एफपीएस मात्रक फुट, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक पाउंड और समय का एफपीएस मात्रक सेकंड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गया 2 नंबर सीजीएस मात्रक, क्योंकि देखिए ये जो है थोड़ा बड़ा हो जाता था। लंबाई, द्रव्यमान और समय का ये जो मात्रक है फुट, पाउंड, सेकंड, ये थोड़ा बड़ा हो जाता था। तो छोटा करने के लिए आया सीजीएस पद्धति। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, जी से ग्राम, तो ये द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो गया। एस से सेकंड, तो समय का सीजीएस मात्रक सेकंड। पहले पढ़े ना आप लोग, एफ पी एस फुट, पाउंड, सेकंड। उसी तरह है सीजीएस मात्रक, तो लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। यही है आपका सीजीएस मात्रक। इसमें लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। यही है आपका सीजीएस पद्धति। देखिए कौन कौन सा पद्धति कैसे आया वही इसमें बताया गया है। अब आगे है एमकेएस पद्धति। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। यही आगे चल के एसआई पद्धति बना, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। इसी को बोलते हैं एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो लंबाई का एमकेएस मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। आप लोग पढ़ लिए एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड हो गया। ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में घुमाइए, एफपीएस क्या घुमाएंगे, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सब में शुरू वाला जो है ये है लंबाई का मात्रक,
मीटर, फुट, सेंटीमीटर। फिर है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, पाउंड, ग्राम। फिर है समय, समय का सब मात्रक सेम है, चाहे FPS बोलिए या CGS बोलिए या MKS। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब MKS पद्धति जो है यही बन गया मॉडर्न या विस्तृत रूप। इसी को बोलते हैं SI मात्रक, जो आप लोग पढ़ते हैं कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये सब आप लोग जो पढ़ते हैं ये है SI यूनिट। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इंटरनेशनल। चलिए अब आगे चलते हैं। SI पद्धति को बहुत इंपॉर्टेंट 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मान्यता दिया गया। पूछ सकता है SI पद्धति कब अपनाया गया? 1971। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए इधर देखिए, अब देखिए SI पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक। मूल मात्रक मैंने क्या हुआ? जिसको परिभाषित करने के लिए, देखो यहाँ लिखा है, जिसको परिभाषित करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो है मूल मात्रक। ये याद रखिए आप लोग, ये तो आप लोग पहले से याद रख सकते हैं, ये एक नया आ गया आपके लिए। देखिए इसका ट्रिक भी है, जैसे लंबाई का SI मात्रक मीटर, इसका संकेत m है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत kg है। समय का SI मात्रक सेकंड, इसका संकेत s है। लेकिन लंबाई को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लेंथ लिखते हैं, तो v/l हो गया, याद हो जाएगा। लंबाई का SI मात्रक मीटर, v/l। कैसे? लंबाई मतलब लेंथ, v/l। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, kg। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास लिखते हैं, तो v/m हो गया। समय को टाइम लिखते हैं t, तो v हो गया। SI मात्रक सेकंड, तो v/t। देखिए v याद रखिए, लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T। समझ गए? चलिए उसके बाद है तापमान का केल्विन, K है इसका विमा। धारा का एम्पियर, A। ज्योति तीव्रता कैंडेला, CD, इसका विमा नहीं होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका भी विमा शायद नहीं होता है। हो गया। चलिए अब आपको सिर्फ MLT याद रखना है। पूरक मात्रक क्या होगा? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का है, ठोस कोण का स्टेरेडियन है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बनता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का SI मात्रक हो गया। विमा क्या होगा? देखो मीटर में किसको मापते हैं? लंबाई को, तो विमा होगा L, विमा होगा L। विमा को हम लोग MLT के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कुछ नहीं है, 0 0 लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह भी कर सकते हैं। समझ गए? चलिए फिर से बताते हैं। लंबाई का विमा L, क्षेत्रफल का L स्क्वायर या M0 L, MLT लिखते हैं कि नहीं? तो L 2 गो है, ये सब नहीं है, 0 लिख दीजिए, यही हो गया विमा आपका। आयतन, आयतन मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर क्यूब। मीटर जो है लंबाई का SI मात्रक मीटर, तो विमा L होगा। कैसे याद किए? लंबाई मतलब लेंथ होता है, तो L क्यूब लिखिए इसको, या MLT लिखते हैं, तो ये कुछ नहीं है, 0 लिख दीजिए। इस तरह आप लोग विमा निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। चाल का विमा बताना है। चाल का विमा सूत्र कैसे निकालेंगे? पहले चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को सेकंड में। अब मीटर मतलब क्या? मीटर मतलब लंबाई L, सेकंड मतलब समय, तो T। देखिए अब L बटे T हुआ। अब कोई भी चीज अगर ऊपर जाए तो इनवर्स 1 लगता है, तो LT - 1, इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो MLT - 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। M कुछ नहीं है, 0, L 1 है तो 1 लिखिए, ना लिखिए बात बराबर। MLT - 1 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं LT - 1, कहीं L' -1, सब एक ही है क्योंकि 1 छुपा रहता है। तो आप लोग सीख गए विमा कैसे निकालते हैं। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल और वेग दोनों का विमा समान है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर, समय का सेकंड। मीटर में लंबाई, तो LT - 1, LT - 1 या L1T - 1 या M0 LT - 1, सब विमा है इसका, और सब एक ही चीज है। MLT के रूप में लिखते हैं हम लोग विमा को, इसलिए उस तरह की है। चलिए त्वरण, त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग का आपको मात्रक पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो विमा आप लोग लिख सकते हैं। मीटर में लंबाई L और सेकंड मतलब T, अब ये ऊपर चल जाएगा तो -2, तो LT - 2 या M0 LT - 2 हो गया विमा। जो कुछ नहीं है उसको 0,
और जो ए गो है 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर, और t-2। वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइए, और आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। बल का विमा कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए बल का विमा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, अब बल बराबर सूत्र होता है F बराबर ma। चलिए बल का विमा कैसे निकालेंगे, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और दूसरा बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का भी तुरंत ऊपर में निकाले मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया। अब देखिए किलोग्राम किसका SI मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में लिखते थे मास, तो विमा हो गया m। मीटर लंबाई का है l, t ऊपर जाएगा तो -2, तो mlt -2, mlt -2, mlt -2, तो ये हो गया। उसी तरह आप लोग कुछ यहाँ एग्जाम्पल है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। संवेग और दाब का कार्य का समझ गए, आगे आपको बताया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास था आपका साइंस में फिजिक्स का। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए आपको कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अब डेली प्रतिदिन वीडियो आएगा, सब कोई ध्यान से देखिए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपको इससे लाभ होगा। ठीक है, थैंक